नमस्कार दोस्तों, 7 डेज डेली से मैं राकेश। इस समय मैं मौजूद हूं दीवानी कचहरी परिसर में। इस समय हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो सीलिंग के मुद्दे पे बात करेंगे और सीलिंग के मुद्दे पर ये काफ़ी प्रताड़ित भी हैं और इनको कुछ दिक्कत भी है, तो सारी बातें ये बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा सर। विशाल सिंह हमारा नाम है। हम गोरखपुर में हमारी मकान पड़ेगी जी जी। और हमने एक ज़मीन ले रखी थी। थोड़ा तेज बोलिएगा। हमने एक ज़मीन ले रखी थी जी। कुसमी में, तो जिसमें पेपर गजट के माध्यम से पता हुआ कि खसरा संख्या में आपका नंबर सीलिंग में आ रहा है। तो हमने पता किया अपने वकील साहब से, जहाँ से हमने बैनामा लिया था जी। तो वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि नहीं, ये नंबर तो सीलिंग में नहीं आना चाहिए। जी जी। फिर रिकॉर्ड रूम के जरिए उन्होंने सारा जवाब सवाब करके सारा पत्रक निकाला, 1359 से लगाए अभी तक जो भी फसली वर्ष निकलता है पेपर, वो सब पेपर निकालने के बाद हम लोग को अवगत हुआ कि ये सीलिंग से कहीं प्रभावित नहीं है, जिसकी हमने आज दरखास्त भी बनाई, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया था कि 1 महीने में प्रस्तुत करना है। कल जाके अधिकारी निर्धारित हुए हैं वो पेपर प्रस्तुत करने के लिए, तो आज आप देख पा रहे होंगे हम बनवा भी रहे हैं, उसको प्रस्तुत भी कर देंगे। मगर यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सरकार के जो कार्य कर रहे अधिकारी हैं उनके कार्यशैली को आप देख लीजिए कि वो आम जनमानस को किस तरह से प्रभावित कर दे रहे हैं पेपर की सूचना से। और जिसको आज के डेट में तीसरा स्तंभ माना जाता था, ये आपके प्रेस को, उनके कार्यशैली पे भी ये प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने बिना कोई पुष्टि किए वो नंबरान उठाए और पेपर में छाप दिए। आज कष्ट का विषय ये है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, मैंने चीज़ों को पता कर लिया। जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा होगा उसकी परिस्थिति क्या हो रही होगी ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा कष्ट ये है कि बस सरकार के पास एक तरीका आ गया है, बुलडोजर की कार्रवाई। और मुझे लगता है सारे अधिकारियों में इसकी होड़ मच गई है, बुलडोजर चलवा दो। आज ये दुखद बात है, जिस चीज़ को ये लोग बुलडोजर चलवा करके बाउंड्री गिरवा रहे हैं वो इसी कचहरी परिसर से रजिस्ट्री होकर के खारिज दाखिल करके ज़मीनें हैं। अगर जीडीओ को इससे आपत्ति थी, 2018 में मैंने सूचना पढ़ी है, आ गई थी। कोविड 2020 में आया है। उसके बाद से कोई भी प्लॉटिंग जो अवैध तरीके से की गई या रजिस्ट्री की गई उसकी पूर्णतः जानकारी जीडीओ को रहती थी। वो बहुत ही आसान तरीके से उन प्लॉटिंग्स को रुकवा सकती थी। यहाँ पे वो सूचना दे देते कि वो रजिस्ट्री खारिज दाखिल न की जाए। ना इस तरह की कोई कार्रवाई जीडीए ने की, ना इस तरह की कोई रोक लेखपाल कानून ने उसको खारिज दाखिल करने में किया। और इन सारे कार्यशैली का एक जो टिकड़ा फोड़ दिया जाता है वो आकर के काम जनमानस पे फंस जा रहा है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए प्लॉट लिया होगा, किसी ने अपने बेटे की दवाई के लिए लिया होगा, एजुकेशन के लिए लिया होगा। आज तो सारी चीज़ें जीरो कर दी है ना अपने पेपर के माध्यम से। अब जो लड़ेगा, जो इस तरह से निकालेगा, वो न जान पाएगा ये सीलिंग मुक्त है या ये अगर हमने अवैध कॉलोनी में लिया है तो अवैध कॉलोनियाँ रोकना किसका कार्य है? जीडीए प्राधिकरण आज तो बना नहीं, विगत कई सालों से है ना। तो उसके कार्यशैली पे ये प्रश्न चिन्ह सबसे पहले उठता है कि विगत इतने सालों में जीडीए अधिकारी, चाहे वो डीसी हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे एई हो, चाहे जेई हो, उन्होंने क्या किया इस अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए? बस सीधे लाके बुलडोजर चला दिए। यही उनको कार्यशैली करना आता है? ये तो सिवालिया निशान है जो आम जनमानस उनसे पूछ रहा है। बिल्कुल। और हम लोग इसके लिए ये भी प्रयास करेंगे। मैंने तो आज अपने वकील साहब से भी कहा कि आप लोग एकत्र होकर के इसके लिए मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात करिए और इनके कार्यशैली को बताइए कि ये लोग आपके विकास का बुलडोजर ला करके इस तरीके से भाई आप सीलिंग पे चलाइए, एकदम कोई इसमें दो राय नहीं है। अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में हम भी हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि आप जिस चीज़ पे अवैध कह के कार्रवाई कर रहे हैं उसको प्राधिकरण बहुत तरीके हैं जिस तरीके से उसको वैध कर सकता है। मानचित्र लाए, यदि उसके बाद कोई व्यवसायी या कोई काश्तकार या कोई डेवलपर नहीं पास कराता है उसके बाद ना बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कोई आपराधिक व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चल नहीं रहा है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चल रहा है ना। तो सरकार या कोई भी वेलफेयर सोसाइटी पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है ना कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर। तो ये बुलडोजर चल नहीं रहा है और लोग कह रहे हैं हमने कॉलोनाइजर पे कार्रवाई की। कॉलोनाइजर रह कहाँ गया? कोई भी जो प्लॉटिंग हुई है उसमें तमाम लोगों ने प्लॉट ले लिया तो वो संपत्ति तो उन लोगों की हो गई ना, और किसी काश्तकार को उसकी जमीन बेचने का अधिकार रोका ही नहीं गया। तो ये सारी कार्यशैली कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के घेरे में है, जिस पे आप मीडिया बंदियों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अच्छे से ज़्यादा लोगों से इसका राय विमर्श करके जाकि ये बातें महाराज जी तक पहुँचे और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे कि इसको किस तरीके से निस्तारण किया जाएगा। तो देखिए, एक आम आदमी का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार इस पर काफ़ी बढ़ गया है और ये मुँह देखी बातें हो रही हैं, तो इसमें आम जनता काफ़ी त्रस्त हो गई है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं और अगले कड़ी में फिर किसी से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।